हेलो दोस्तों। मेरा नाम है सी नरेश लखानी। हैप्पी न्यू ईयर और नया साल 2022 आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। हैप्पी हेल्थ, हैप्पी लाइफ, और आप बहुत खुश रहें, आपको सक्सेस मिले। हर तरीके की जो आप सोचते हैं सब आपको आपकी लाइफ में मिले। तो आज मैं बात करूंगा सोक्रेटिस के बारे में। सोक्रेटिस, इसको हमारे इंडियन लैंग्वेज में सुकरात भी कहा जा सकता है। और सुकरात एक बहुत बड़े ग्रीक फिलोसफर थे जिनका जन्म 470 BC में एथेंस में हुआ था। एथेंस ग्रीस की कैपिटल है। और उनके बारे में जो कुछ भी उन्होंने कहा, ज़्यादातर जो है उनके स्टूडेंट्स जो थे प्लेटो, उन्होंने लिखा, या जो लोग उनके आसपास रहते थे उन्होंने लिखा। बट ये एक बहुत ही पक्की सी बात है कि बहुत एक यूनिक पावरफुल फिलोसफर थे और बहुत ही एक अच्छी पर्सनैलिटी थी। और जो उनकी लिखाई हैं वो आज भी उतनी ही फेमस हैं और उतनी ही रेलेवेंट हैं और थॉट प्रोवोकिंग है। आपको सोचने को मजबूर कर देती हैं कि इस तरह का जो उन्होंने लिखा है कि क्या वो वाकई ही एक कारगर चीज़ है। और आज के रेलेवेंस जो है ना, वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जो उन्होंने आज से 2400-2500 साल पहले चीज़ें बोली थी। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉय योर सेल्फ और योर टाइम जो है इन इम्प्रूविंग योर सेल्फ by other men's writing, so that you can come easy by what others have labored hard for। तो दूसरों ने जो अच्छा लिखा है, इसीलिए कहते हैं आप पढ़ो। पढ़ो क्यों? क्योंकि जो दूसरों ने थॉट प्रोसेस में, जो लोगों ने ऑलरेडी रिसर्च किया, जो ऑलरेडी लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, उसको आप रीडू बहुत ज़्यादा मत करो। अपने आप उसको, हर चीज़ को अपने आप मत करो, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं है। तो आप दूसरों से भी सीखते हैं, दूसरों की लिखाइयों से, जो दूसरों ने हार्डवर्क किया है उसको अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ उसको फॉलो जरूर करो, रादर देन हर चीज़ अपनी न्यू क्रिएट करें, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं है। अब वो नेक्स्ट कहते हैं, वेल आई एम सर्टनली वाइजर मैन देन दिस मैन, इट इज़ ओनली लाइकली दैट नीदर ऑफ अस हैव एनी नॉलेज टू बोस्ट ऑफ। जो लोग सोचते हैं कि मैं दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, उसका मतलब उस बंदे के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जो बंदा नॉलेजेबल होता है वो हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने में टाइम लगाता है और दूसरों से अच्छी चीज़ें लेने में बस विश्वास रखता है। वो दूसरों को क्रिटिसाइज करना या दूसरों से सुपीरियर अपने आप को फील कराने का या उसका प्रूव करने का उसका पर्पस नहीं होना चाहिए। ट्रू विजडम कम्स टू ईच ऑफ अस व्हेन वी रियलाइज हाउ लिटिल वी अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ, आवरसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। तो जो विजडम है, जो ज्ञान है, वो तभी आपको आता है जब आप सोचते हो और आप ये मानते हो कि मुझे दुनिया, समाज और अपने बारे में और बहुत कम नॉलेज है। क्योंकि आप ओपन माइंडेड अगर हो, अगर आपके अंदर क्रियोसिटी है, लेकिन अगर आप, तभी आप जो है इंटेलिजेंट और विजडम बन सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है यार मेरे को सब कुछ आता है, सब कुछ मालूम है, दुनिया से भी समझदार हूँ मैं, तो आप जो है नई नॉलेज या जो है आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाओगे। द बिगिनिंग ऑफ विजडम इज ए डेफिनेशन ऑफ टर्म। तो विजडम जो है ना, उसकी शुरुआत ही अपने आप में एक जो है एक राइट स्टेप है, एक शुरुआती स्टेप है जो जरूर होना चाहिए। अगर आप पहला स्टेप ही नहीं लोगे विजडम को लर्न करने का, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। नेक्स्ट वो बोलते हैं, व्हाट ए लॉट ऑफ थिंग्स दीज देयर आर मैन कैन डू विदाउट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंदा खुद नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं दूसरों से बंदा करवा ले। ये नहीं कि हर काम को खुद ही करना है। आई कैनॉट टीच एनी बडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। तो उनका कहने का मतलब ये है कि आप जब लोगों को, सिर्फ आप जो है अपने थॉट से सोचने में मजबूर कर सकते हो, उनका आप उनसे करवा नहीं सकते। उनका कहने का टीचिंग का मतलब ये है। तो अब मैं भी आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ वो आपको सिर्फ सोचने में मजबूर कर सकता है, नई थॉट प्रोसेस में और नई चीज़ों के लिए, लेकिन करना तो आपको खुद ही पड़ेगा। स्लेंडर्स डू नॉट हर्ट मी बिकॉज दे डू नॉट हिट मी। तो कहने का मतलब था, जो लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, जो उनके बारे में जुबान से भला बुरा बोलते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे हर्ट नहीं करते क्योंकि वो मुझे मारते नहीं है।
और अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव बोलता है तो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट वाली बात है, कुछ सही बात है, तो उसे एक्सेप्ट कर लो। और अगर आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, तो छोड़ दो, उसको इग्नोर कर दो, रादर देन अपने आप में परेशान होना कि यार मेरे को कोई ऐसा बोल गया वैसा बोल गया, प्लीज इग्नोर इट। उसके बाद बोलते हैं टू फाइंड योर सेल्फ, थिंक फॉर योर सेल्फ। तो अपने जो है, अपने आप की जो खोज है उसके लिए आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अपनी जो अपने अंदर की सोच को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो अपने बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे इम्प्रूव करना है, आप कौन हो, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है और आप क्या चाहते हैं। नेक्स्ट है he who is not contented with what he has would not be contented with what he would like to have। तो जो बंदे संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, इनके पास जो इतना पैसा है वो तब भी खुश नहीं है, तो मतलब वो जो सोच रहा है कि मेरे पास ये होगा या वो चाहता है, उससे भी वो खुश नहीं होगा। मतलब वो कहते हैं ना, कुछ लोग तड़पती हुई आत्मा होते हैं, दुखी ही रहते हैं, तो वो दुखी ही रहेंगे। इफ ए मैन इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ he should not be praised until it is known how he employs it। अगर एक बंदा जो है उसके पास पैसा बहुत है, उसको बहुत प्राउड है उसको, लेकिन उसको ज़्यादा प्रेज नहीं करेंगे जब तक उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल वो सिर्फ अपने लिए यूज़ कर रहा है और सोसाइटी के लिए यूज़ नहीं कर रहा, या ही इज नॉट सपोर्टिंग पीपल अराउंड हिम, तो आई वुड नॉट प्रेज हिम। वन थिंग ओनली आई नो एंड दैट इज आई नो नथिंग। अगेन वो यही कहना चाहते हैं कि अगर आप ये लेके चलते हुए मुझे कुछ नहीं आता या मुझे बहुत कम आता है, तभी आप नई चीज़ें लर्न कर पाओगे, लेकिन आपको लगता है मुझे सब कुछ आता है, तो आप लाइफ में लर्न नहीं कर पाओगे। Our prayers should be for the blessing in general, for God knows best what is good for us। तो इन जनरल हमें मतलब अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए। सोचते हैं लोग, कह सकता हूँ यार, भूखे होते हैं, नीडी होते हैं, अपने लिए मांगते हैं, अपनी फैमिली के लिए मांगते हैं। हमें जनरल ब्लेसिंग के लिए प्रेयर करनी चाहिए, सारी दुनिया का भला हो, दुनिया में अच्छा हो, रादर देन जो है ना अपने लिए मांगे। और गॉड जो है ना वो सबको मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए, और गॉड उसका अपने आप ध्यान रखेगा। हाउ मैनी आर द थिंग्स आई कैन डू विदाउट। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है जिसके बिना मेरा गुजारा चलता हो, और जितनी चीज़ें हैं उसको आप सीखने की कोशिश करो। नई से नई स्किल सेट जिसको बोलते हैं, सीखने की कोशिश करो अपनी लाइफ में। आई वॉज रियली टू ऑनेस्ट ए मैन टू बी ए पॉलिटिशियन डे। तो बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान है वो पॉलिटिशियन नहीं बन सकते और जी नहीं सकते। पॉलिटिशियन बनने के लिए जैसे बोलते हैं भूखा होना चाहिए, कपटी होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, ये जनरल चेंज है, ये तो जरूरी नहीं है, मेरा भी है। सोक्रेटिस भी हो या सुकरात जी का भी है। बाय ऑल मीन्स मैरी। आपको शादी जरूर करनी चाहिए। इफ यू गेट ए गुड वाइफ यू विल बिकम हैप्पी। अगर आपको अच्छी बीवी मिले तो आप खुश हो जाएंगे। एंड यू गेट ए बैड वन यू विल बिकम ए फिलोसफर। तो अगर आपको बुरी बीवी मिल गई तो आप फिलोसफर बन जाएंगे, अच्छी मिल गई तो आप खुश हो जाएंगे। तो दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा, तो आप शादी कर ही लो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसके अंदर आपको एक पर्सनल इंफ्लुएंस लगाना शुरू कर दूँ मेरी पर्सनल लाइफ पर। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की नहीं बोला। आई प्रे द गॉड दैट आई मे बी ब्यूटीफुल विद इन। तो मैं प्रे करता हूँ गॉड को कि मैं अंदर से ब्यूटीफुल हूँ। बाहर से जो है ना, बाहर की खूबसूरती इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी अंदर का बंदे को खूबसूरत होना, अच्छा इंसान होना ज़्यादा जरूरी है। द वे टू गेन गुड रेपुटेशन इज टू एंडेवर टू बी वॉट यू डिजायर टू अपीयर। तो अगर आप जो है अच्छी रेपुटेशन आप बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप चाहते हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे ही काम करें। नेचर है गिवन अस 2 ईयर्स। तो हमारे पास 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, बट हमारी जुबान एक है। तो उसका जो पर्पस है वो ये है कि हम कम बोलें और सुने और देखें ज़्यादा, ऑब्जर्व ज़्यादा करें। ये लोग टक 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 सारा दिन बोलते रहते हैं, अपने बारे में बोलते रहते हैं, तो फिर नहीं, उनका कहने का मतलब ये भगवान ने 2 कान 2 आंखें, सुनना हमारा काम होना चाहिए, जितना काम लेंगे, और ज़्यादा बकवास बक बक कम करें। उसके बाद नथिंग इज टू बी प्रेफर्ड बिफोर जस्टिस। वो कह रहे हैं कि जो जस्टिस है उसके लिए जो है ना आपको कोई भी चीज़ आगे नहीं है। न्याय जो है वो दुनिया की सबसे आगे चीज़ है। जैसे पैसा,
ग्रीड, ये सब चीज़ें पीछे होनी चाहिए। वन जस्टिस शुड बी फॉर ऑल। वो कह रहे हैं डेथ में बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन ब्लेसिंग। तो शायद वो ये कहना चाहते हैं कि आदमी बहुत दुनिया में दुख भोगने आता है और कोई ना कोई परेशानी में रहते हैं ज़्यादातर लोग, तो शायद डेथ में भी द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है। Let him that would move the world first move himself। तो दुनिया को चेंज करने से पहले खुद हम अपने आप को चेंज करो। कई बार होता है हम सारी दुनिया को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, यार ये नहीं है, वो नहीं है, मोदी जी खराब है, ये गवर्नमेंट खराब है, वो गवर्नमेंट खराब है, ये नहीं हो रहा समाज में। तो कहीं ना कहीं पहले अपने आप को इम्प्रूव करो अगर आप चाहते हो दुनिया इम्प्रूव हो तो। आई एम नॉट एन एथेनियन नॉर ए ग्रीक। मैं एथेंस का भी नहीं, मैं ग्रीक का नहीं, बट मैं दुनिया का हूँ। तो कहीं ना कहीं वो कहना चाहते हैं कि मतलब जो उनकी नॉलेज फिलोसफी थी वो दुनिया के लिए यूजफुल हो रही थी और हो रही है। तो yes, we can say that he was for the world। नेक्स्ट है कॉल नो मैन अनहैप्पी अंटिल ही इज मैरिड। तो कहीं ना कहीं वही शायद कहना चाह रहे हैं कि हर आदमी की जिसकी शादी हुई है वो कहीं ना कहीं अनहैप्पी है। आई मे और मे नॉट एग्री विद इट। अगेन सॉक्रेटिस जी ने कब बोला, क्यों बोला, किस हालात में बोला, ये मैं नहीं कर सकता, हो सकता है बस दुखी रहे अपनी लाइफ से, क्या कर सकते हैं। हैप्पीनेस इज अनरिपेंटेंट प्लेजर। जो हैप्पीनेस है वो एक्चुअली अंदर से आपको कुछ मिलती है, आप अंदर से आप शांत हो एक कांस्टेंट बेसिस पे। इसलिए नहीं है कि मैंने आज जो है एक नई पैंट खरीद ली है, नया शर्ट, नई कार खरीद ली है, बड़ा बंगला ले लिया है, लेकिन अंदर से आप एक काम कंटेंटेड और एक खुश से नजर आ रहे हो, वो हैप्पीनेस है। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो वो कह रहे हैं अगर आप में इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते अपनी लाइफ के बारे में, आप अंदर से नहीं सोचते हो, तो कहीं ना कहीं आप जो है, इसका मतलब वर्थ लिविंग नहीं। अपने इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपनी गलतियों को देखना, समझना और उनको रिपीट ना करना इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर ऐसे नहीं है आपकी लाइफ में तो आप बेकार जिंदगी रहे हो। उसके बाद बोलते हैं वॉर एंड बैटल्स आर ड्यू सिंपली डन सोनली टू द बॉडी एंड इट्स डिजायर। तो जो वॉर करते हैं राजा, चाहे वो पॉलिटिशियन या जो भी होते हैं, बैटल्स होती हैं, वो सिंपली डन, वो अपने बॉडी और डिजायर के लिए करते हैं, अपनी खुशी, अपने तन की खुशी के लिए करते हैं। ऑल वॉर्स आर अंडरटेकन फॉर द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ। पैसा बटोरने के लिए और अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए सारी लड़ाइयाँ ज़्यादातर लड़ी जाती हैं। एंड द रीजन वाई वी हैव टू एक्वायर वेल्थ थ्रू द बॉडी बिकॉज वी आर स्लेव्स। तो हम अपने जो बाहर का शरीर है, जो बाहर के हम चीज तैयार होने के लिए, कपड़े के लिए हम कई बार बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कई बार गलत काम भी करते हैं, करप्शन करते हैं, सोसाइटी को चीट करते हैं। वो सब चीज़ें वो कहना चाह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। द ओनली गुड इज नॉलेज एंड द ओनली इविल इज इग्नोरेंस। तो वो बोल रहे हैं दुनिया का एक ही सत्य है, नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना, और जो बाकी है सब है, जो इग्नोरेंस है, जिसको ज्ञान नहीं है या जो उसको नहीं समझता, वो नंबर एक का बेवकूफ़ है या ईविल है। वर्थलेस पीपल लव ओनली टू ईट एंड ड्रिंक, पीपल ऑफ वर्थ ईट एंड ड्रिंक ओनली टू लिव। तो जो वर्थलेस, जो बेकार लोग होते हैं, वो केवल जो हैं उनको खाना और पीना यही बस पसंद होता है। जबकि जो अच्छा इंसान होता है, जो नेक इंसान होता है, जो समझदार इंसान होता है, वो जीने के लिए खाता है और पीता है सिर्फ, ना कि सारा दिन खाने पीने के लिए जी नहीं रहा है। तो प्लीज़ ये चीज़ आज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो बीमारियाँ हेल्थ की हो रही हैं ज़्यादा खाने की वजह से। कहीं ना कहीं सॉक्रेटिस ने या सोक्रेटिस ने 2400 साल पहले शायद इसको समझ लिया था। लास्ट में बस उनको डिस्कस करूँगा। वंस मेड इक्वल टू मैन वुमेन बिकम्स हिज सुपीरियर। तो कह रहे हैं जो वुमेन है, जो अगर उसको इक्वल कर दिया जाए मैन के हर चीज़ में, तो वो उससे सुपीरियर है। कहीं ना कहीं उनका कहने का मतलब ये है कि women has more quality than men, that if they are made equal, they are actually superior. Again, this is a personal thing. You may or may not agree, but I hope that you enjoyed all these quotes। और कहीं ना कहीं इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली बड़ी रेलेवेंट हैं और आप उसको जो है
उससे लर्न कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते हो। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।